परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं भेड़ हूँ। भजन संहिता 23 वचन 1 से 6। दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। एक छोटा चरवाहा लड़का प्रेरणा के अधीन हो गया। उसके 7 भाइयों में यह एक छोटा लड़का था, और उसे भेड़ों की देखभाल के लिए रखा गया था। और वह लगभग 12 वर्ष का एक छोटा लड़का था, और वह एक चरवाहा था, भेड़ों की देखभाल करने वाला था। और वह प्रेरणा के अधीन हो गया। वह सोचने लगा कि वह एक चरवाहा था, एक छोटा चरवाहा था, और वह एक आध्यात्मिक लड़का था जो भेड़ों की देखभाल करता था। इस प्रेरणा के तहत उसने खुद को परमेश्वर के करीब कर लिया और कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है। वह परमेश्वर छोटे लड़के से बात कर रहा था। वह उस महान भजन 23 को तैयार नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू कर दिया, और वह प्रेरणा में आ गया और कहा, परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा चरवाहा है, और वह मेरा चरवाहा है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं ये कहते हुए अभिभूत महसूस करता हूँ कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। उसने अपना दिल, अपना दिमाग और अपना प्राण इस विचार में लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो उसके लोग भेड़ है। उसने अकेले कुछ समय प्रेरणा के तहत खेतों में भेड़ों के साथ बिताया। इस महान चरवाहे के बारे में सोचा, और वह सब जो यह चरवाहा कर सकता था, तो वह सोचता रहा, परमेश्वर पर ध्यान करता रहा। वह परमेश्वर से कैसे प्यार करता था, परमेश्वर कितना महान है, वह कितना अद्भुत है, वह कितना शक्तिशाली है, और वह किसी पर निर्भर नहीं है। और उसने चिंतन मनन किया। वह ऐसा कितने घंटों से कर रहा था, यह बताना कठिन है। उसने चिंतन मनन किया, और उसकी अपनी भेड़ें उसके पिता की भेड़ें थीं, जिनकी वह देखभाल कर रहा था। फिर उसने कहा, हे परमेश्वर, भेड़ के स्वामी आप हैं, आप चरवाहा हैं, और मुझे कोई घटी नहीं है। मैं मेरी तुलना एक भेड़ से करता हूँ, और आप चरवाहा हैं। महान चरवाहा परमेश्वर सभी का मालिक है। यह प्राकृतिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है। मैं फिर से अपनी भेड़ों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं भेड़ों के चरवाहे के बारे में सोच रहा हूँ। तो जिस महान परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, जिस महान परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस महान परमेश्वर को मैं जानता हूँ कि वह इतना शक्तिशाली है, जब वह मेरा अभिषेक करता है तो मैं मजबूत होता हूँ, शेर से भी मजबूत, भालू से भी मजबूत, और यह महान है। तो परमेश्वर चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। जी हाँ, वह दुनिया की हर चीज़ का मालिक है। वह सितारों का मालिक है, वह चांद का मालिक है, वह सूरज की रोशनी का मालिक है, वह हर एक आदमी का मालिक है, वह हर देवदूत का मालिक है, वह हर उस चीज़ का मालिक है जो चलती है, हर चीज़ जो रेंगती है, हर चीज़ जो उसने बनाई है। वह उस पृथ्वी का मालिक है जिसे उसने बनाया है,
वह एक शक्तिशाली परमेश्वर है, वह बहुत महान है, मुझे कोई घटी नहीं है। यदि कोई हानि पहुंचाने वाली बात आती है तो परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा, मुझे कोई घटी नहीं है। एक बार एक भालू उसकी भेड़ लेने के लिए आया। वह उठा और भालू को उसने मार डाला। एक बार शेर ने उसे चुनौती दी और उसने अपने नंगे हाथों से शेर को मार डाला और जबड़ा खोलकर उस शेर को नष्ट कर दिया। और एक बार गोलियत नाम का एक आदमी था, उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो वह गोलियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसने विशाल गोलियत को मार डाला, उसे मार डाला। उन्हें जीत मिली, मुझे कोई घटी नहीं है। परमेश्वर को कोई घटी नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो हाँ, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा बने। मैं उसकी भेड़ बनना चाहता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसकी आत्मा मुझ पर है। मैं परमेश्वर के मार्गों में, चरागाहों में, हरे जंगलों में जहाँ पानी बह रहा है एक छोटा लड़का हूँ। हाँ, और मैं परमेश्वर के साथ हूँ। मैं महान चरवाहे के साथ हूँ और यहाँ मैं एक छोटा चरवाहा हूँ। और मैं एक छोटा चरवाहा हूँ जो महान बड़े चरवाहे से प्रेम करता हूँ। मैं उसकी स्तुति करता हूँ, मैं उसके नाम को महिमा देता हूँ, मैं उसके नाम को ऊंचा करता हूँ। यही मैं यहाँ रेगिस्तानों में करता हूँ। मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उसे महान चरवाहे के रूप में जानता हूँ। मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसके साथ संगति करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मजबूत है और मेरे चरवाहे को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वो मुझे शेर से मुठभेड़ के लिए शक्ति प्रदान करता है। मेरे परमेश्वर के समान कोई नहीं है, न पूरी धरती पर और न ही स्वर्ग में। मैं उससे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। वह मुझे हरी भरी चरागाहों में लिटाता है। ओ हाँ। भजन 23 वचन 2। हरे चरागाह और शांत जल। भजन 23 वचन 2। वह मुझे हरे चरागाहों में लिटाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। वह हरे चरागाहों में लेटा रहता है, उसमें रहता है। यह भेड़ों के लिए आरामदायक है। वे खुद को आराम दे रही है, वे अच्छा महसूस कर रही है। वे हरे चरागाहों में आराम कर रही है। अब वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। यह किस लिए है? चरागाह यह शांत जल से बहुत दूर नहीं है। यह एक सुंदर दृश्य है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के बीच चल रहा है और पानी बहुत दूर नहीं है, तो भेड़ें आराम कर रही हैं। हरे चरागाहों में लेटी है और चरवाहा आता है और उन्हें शांत जल में ले जाता है। वह उन्हें वहाँ नहीं ले जा सकता जहाँ पानी ऊबड़ खाबड़ हो। नहीं, यह शांत जल होना चाहिए। भेड़ें पानी पी रही है और यह ऊबड़ खाबड़ नहीं है क्योंकि यह उनकी नाक में जाएगा, उन्हें असहज करेगा। हाँ, और चरागाह यूं ही हरा नहीं है बल्कि घास हरी है, एक निश्चित ऊंचाई तक उगी हुई है। ओ हाँ, और पानी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। वे शांति से पीते हैं। यह परमेश्वर के साथ शांति में होना है। पानी परमेश्वर की आत्मा है और वे उस पानी को बहुत सावधानी से पी रहे हैं कि यह उनके नथुनों में न चला जाए। वे हरी घास पर शांति में हैं। परमेश्वर अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहा है जब वे हरी घास में लेटे हैं और शांत जल पी रहे हैं। यह परमेश्वर की है। भेड़ें शांत हैं, वे चरवाहे से प्यार करती हैं। चरवाहा उनकी रक्षा कर रहा है। यह परमेश्वर की है। चरवाहा चारों ओर देखता है। वह कहता है, मैं एक छोटा चरवाहा हूँ, लेकिन परमेश्वर प्रभु महान चरवाहा है। मुझे कोई घटी नहीं है और मेरी भेड़ों की तरह जिनका मैं पालन पोषण करता हूँ, मैं अपनी प्राकृतिक भेड़ों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं उन्हें ले जाता हूँ और उन्हें हरे चरागाहों में रखता हूँ और मैं अब उन्हें पानी पिलाने जा रहा हूँ। मैं उन्हें शांत जल से पिलाने जा रहा हूँ। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जैसी मेरी भेड़ें यहाँ घास के लिए भूखी नहीं हैं, किसी चीज़ के लिए भूखी नहीं हैं, वे प्यासी नहीं हैं और न मर रही है, बल्कि वे शांति से पी रही है। इसीलिए प्रभु मेरा अभिषेक कर रहा है, मुझ में शक्ति डाल रहा है, मुझे आध्यात्मिक मांस खिला रहा है, आध्यात्मिक जल पिला रहा है। और मैं इसके लिए उससे प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ, हरी घास के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ और मुझे आत्मा देने के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे शेर का सामना करने, भालू का सामना करने और मेरा विरोध करने वाली हर चीज़ को नष्ट करने के लिए मजबूत करता है। यही मेरा आराम है, यही स्वाभाविक है, यही स्वाभाविक मनुष्य है, छोटा दाऊद, यही स्वाभाविक भेड़ है, यही स्वाभाविक जल है। यह सब आध्यात्मिकता की बातें करते हैं। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं छोटी भेड़ हूँ, लेकिन मेरा चरवाहा बड़ा है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो मेरे साथ है, मुझे जो शक्ति चाहिए वह मुझे देता है। जो साहस मैं चाहता हूँ वह आता है, जो साहस मुझे चाहिए वह आता है। वह सारी घबराहट दूर कर देता है, वह मुझसे सारी बीमारी, सारे डर दूर कर देता है। मेरे दिल से सारे डर दूर हो गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है। यह मेरे प्राण में है, मेरी ताकत मेरे प्राण में है। हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे परमेश्वर के पास बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे कोई घटी नहीं है। मुझे भोजन की कमी नहीं होगी, मुझे अपनी चिकित्सा की कमी नहीं होगी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पूरी दुनिया उसकी है, वह पूरी दुनिया का मालिक है। उसने कहा कि वह मुझे खिलाएगा, उसने कहा कि वह मुझे कपड़े पहनाएगा, उसने कहा कि उसने मुझे इससे पहले कि मैं उसे जानूं, इससे पहले कि मैं दुनिया में पैदा हूँ, उसने मुझे कपड़े पहनाए। यह उसका वादा है। यशाया का 45वां अध्याय। मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए इससे पहले कि तुम मुझे जान सको, इससे पहले कि मैं परमेश्वर को जानूं, इससे पहले कि मैं प्रभु को जानूं, उसने मुझे कपड़े पहनाए। ओ हाँ, उसने मुझे कपड़े पहनाए, उसने मुझे कपड़े पहनाए। यशाया 45 अध्याय वचन 5। मैं यहोवा हूँ और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए, यद्यपि तुमने मुझे नहीं जाना। इसके बारे में सोचो। इससे पहले कि मैं प्रभु को जानूं, उसने हमें कमरबंद बांध दिया। जबकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक सूर्य को बनाया। उसने हमें कमरबंद बांध दिया। हम कुछ भी नहीं जानते थे। यशाया का 45वां अध्याय। परमेश्वर हमारे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। भजन आध्यात्मिकता के बारे में है। इस बारे में सोचे कि परमेश्वर, भजन 23 पर वापस आते हुए, जब उसने हमें हरी चरागाहों में लिटा दिया और जब वह हमें शांत जल के पास ले गया, तब हमारे प्रभु ने ये शब्द गढ़े। भजन 23 वचन 3। वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। हाँ, वह हमारे प्राणों को पुनर्स्थापित करता है। वह शक्ति देता है। हमारे अंदर जो अविश्वास था उसे उसने बाहर निकाल दिया। हमारे अंदर जो डर था उसे उसने बाहर निकाल दिया। हमारे जीवन में जो भी विपरीत चीज़ें थी उसने उन्हें शुद्ध कर दिया। वह हमारे प्राणों को पुनर्स्थापित करता है।
हाँ, हमें जीवन में पुनर्स्थापित करता है भाई, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। वह आपसे प्यार करता है। वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। उसने कहा, प्राण, यह एक प्राकृतिक भेड़, प्राकृतिक पानी और प्राकृतिक घास से बदल गया। अब वह यहाँ यह डाल रहा है, वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। हाँ, वह अपने नाम के लिए मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। यह सब आध्यात्मिकता में बदल जाता है, क्योंकि भजन आध्यात्मिकता के बारे में है। उस पर ध्यान दें। वह हमारे प्राण के बारे में बात कर रहा है। वह हमारे प्राणों को आध्यात्मिक बना रहा है। हाँ, प्राण। अपने सभी मार्गों में परमेश्वर को स्वीकार करो। वह आपके मार्ग निर्देशित करेगा। वह अपने नाम के कारण मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलता है। आप उसके नाम की महिमा करते हो। आप उसके नाम की महिमा करते हो। ओ हाँ, और यहाँ वो शास्त्र है जहाँ आप सुबह उठते हो, जब आप दिन के दौरान हर दिन याद करते हो। शास्त्र वचन आपके लिए अर्थपूर्ण है। ओ हाँ, और आप परमेश्वर से कहते हो, मैं अपने सभी मार्गों में आपको स्वीकार करता हूँ और आप मेरे मार्ग को निर्देशित करोगे। नीति वचन अध्याय 3 वचन 6। अगर मैं केवल अपने दिल में इसका अर्थ सुनिश्चित करता हूँ, मैं अपने सभी मार्गों में परमेश्वर आपका स्वीकार करता हूँ और आप मेरे मार्ग निर्देशित करोगे। मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि आप सुबह उठते हो और आप सोच सकते हो, मैं आज यह करने जा रहा हूँ, मैं यह काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने सभी तरीकों से परमेश्वर से कह रहा हूँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे मार्ग निर्देशित करोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आपकी क्या शानदार एकता होगी। आप उन्हें बता रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं और वह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सभी मार्गों को निर्देशित करने के लिए आगे चल रहा है। डर दूर हो जाता है। सभी संदेह धाराशायी हो जाते हैं। आप थोड़े बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप परमेश्वर से कह रहे हैं, आप मेरे मार्ग निर्देशित करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसने कहा, सब कुछ, आप सब कुछ कह रहे हो जो आप करने जा रहे हो, वो आपके मार्ग निर्देशित करता है। आप अनुमान लगाकर ऐसा नहीं कर रहे हो। आप परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हो। जैसे उसने आपको आत्मा पानी की ओर ले गया, जैसे उसने आपको घास पर रखा, आपको वचन पर रखा, वो आपके प्राण को पुनर्स्थापित करता है। वह आपके प्राण को पुनर्स्थापित करता है क्योंकि आप उसे स्वीकार करते हो। आप एक बड़े आदमी की तरह नहीं जा रहे हो और जो आप करना चाहते हो, जो व्यवसाय आप करना चाहते हो, जो लाभ आपको प्राप्त करना है, वह नहीं कर रहे हो। नहीं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। हे मेरे, मैंने बहुत समय पहले इस पर एक संदेश दिया था। मैंने परमेश्वर मेरा चरवाहा है पर इस तरह का संदेश दिया था। मुझे नहीं पता कब, बहुत समय पहले, लेकिन मुझे लगता है कि इसका थोड़ा और महत्व होगा। मैं वचन में थोड़ा और समझदार हो गया हूँ। मैं एक छोटे लड़के से बड़ा हो रहा हूँ। मैं थोड़ा और मजबूत हो रहा हूँ। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। लेकिन क्या यह अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर एक आदमी की अगुवाई करता है? मुझे पानी की ओर ले चल। भेड़ को
पानी की ओर ले जाया जाता है, मुझे हरी भरी चरागाहों में बिठाता है और मेरे प्राणों को फिर से पुनर्स्थापित करता है। वह मेरे प्राण को बचा रहा है, वह मेरे प्राण को मजबूत कर रहा है, वह घमंड को दूर कर रहा है, अहंकार को दूर कर रहा है, लालच को दूर कर रहा है, आपकी सारी शेखी दूर कर रहा है। वह प्राण को मजबूत कर रहा है, वह प्राण को मजबूत कर रहा है। अभिमान प्राण को कमज़ोर करता है, घमंड प्राण को कमज़ोर करता है। हाँ, हम उसके लिए उससे प्यार करते हैं और उसने कहा अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से प्रभु से प्यार करो। देखो, आपका प्राण फिर से वहाँ आता है और आपका पूरा दिमाग और ताकत, हे परमेश्वर, यह परमेश्वर है। इस जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्यों कहता है। मुझे लगता है कि यह नीति वचन अध्याय 3 वचन 6 में है। अपने सभी तरीकों में प्रभु को पहचानो और वह आपके मार्ग का निर्देशन करेगा। उसी शास्त्र के 5वें वचन में उसने कहा, अपनी समझ का सहारा मत लो, बल्कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। हाँ, यही पर ताकत है। अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा मत लो, बस यही है। यह बहुत अच्छा है। मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह एक भाई में बहुत बुद्धि डालता है, एक बुढ़ी औरत में बुद्धि, एक बड़े आदमी में बुद्धि, और यह एक बच्चे, एक छोटे लड़के में बुद्धि डालता है। मुझे मत बताओ कि यह सच नहीं है। दाऊद के बारे में क्या? दाऊद एक छोटा लड़का था और उसे भेड़ों को खिलाने में वह प्रेरणा मिली। हाँ, भेड़ों को खिलाने से उसे प्रेरणा मिली। हाँ, उसने कहा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मैं एक छोटा सा चरवाहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरा बड़ा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वह सभी बातों के ऊपर है और वह मुझे सब कुछ देगा। अगर मैं बीमार हूँ तो वो मुझे ठीक कर देगा, परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, मेरे मरने का समय परमेश्वर का है। अगर मैं वयस्क हूँ तो मैं शांति से जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के साथ जाना चाहता हूँ, मैं मरते समय परमेश्वर के साथ जाना चाहता हूँ। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा चरवाहा है, वह मेरा नेतृत्व करेगा, वह मेरा नेतृत्व करेगा। उसने मुझे घर बनाने के लिए प्रेरित किया, उसने मुझे पत्नी से शादी करने के लिए प्रेरित किया, उसने मुझे वह मोटर कार खरीदने के लिए प्रेरित किया। और अगर मैं गरीब हूँ तो परमेश्वर ने मुझे गरीब होने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर गरीबों से प्यार करता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर गरीबों से प्यार करता है, वो अमीरों से प्यार करता है। लेकिन एक अमीर आदमी परमेश्वर के राज्य में कितने मुश्किल से प्रवेश करेगा। हे मेरे, मैं उन चीज़ों में नहीं आना चाहता। मैं आपके दिल को खुश करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सकारात्मकता के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओ हाँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूँ। मैं अपना दिमाग पैसे दौलत पर लगाना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर से प्यार करना चाहता हूँ। देखो, वो कितना अच्छा है। उसने मुझे हरे भरे चरागाहों में उतारा। यही आध्यात्मिक है भाई। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। यही आध्यात्मिक है। आपको यह दिखाने के लिए कि यह आध्यात्मिक है, वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। इसके बाद यही अगली बात है, ओ हाँ, 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 वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है, मुझे बहुत खुशी महसूस कराता है। मुझे उसकी सेवा करने में दुख नहीं है, मुझे वचन का प्रचार करने में दुख नहीं है। यह मेरे लिए खुशी की बात है। ओ हाँ, जब वह मेरे पास वचन भेजता है तो मेरा प्राण उबलता है। हाँ, मेरा प्राण खुद को अभ्यास कराता है। हाँ, मेरे हाथ क्रियाशील रहते हैं,
मेरी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वो हाँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। बड़बोलापन बंद करो बेटा। नहीं, इसमें कोई बड़बोलापन नहीं है। नहीं, मैंने कभी दिखावा करने की कोशिश नहीं की। दूसरे आदमी की तरह मैंने कभी कोई नया संदेश और उससे बड़ा संदेश देने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। हे भाई, प्रभु यह जानता है, मैंने कभी किसी आदमी से बेहतर संदेश देने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अंदर मौजूद हर कोई मेरे छोटे भाई वही प्रचार करे जो मैं प्रचार करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ हाँ, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखे। हे मेरे, बारिश आ रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका शोर टेप पर आए। हे मेरे, हे मेरे, हे मेरे, मेरे लिए यह बेहतर होगा कि मैं रुक जाऊं। मैं अब रुक जाता हूं। हे मेरे। भजन 23 वचन 4। मृत्यु के निकट होने पर डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन 23 वचन 4। यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर चलूँगा, मैं किसी बुराई से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। ये भजन 23 शानदार भजन के चौथे वचन के बारे में है। हाँ हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर जाऊं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। एक व्यक्ति जो आत्मा में उठाया जाता है और प्रभु पर विश्वास करता है, अगर वह ऐसी जगह पर आता है जहां वह मरने के लिए बीमार है या जहां उसे अपने दुश्मनों द्वारा नष्ट करने के खतरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी मामले में जहां वह मृत्यु के करीब है, वह ऐसी जगह पर आता है जहां वह मृत्यु के सबसे करीब आता है, उसे किसी बुराई का डर नहीं है। वह यह नहीं मानता कि मृत्यु से गुजरना एक कठिन बात है, क्योंकि उसे पता है कि इस मृत्यु के बाद वह प्रभु के साथ जा रहा है। प्रभु की दृष्टि में वह मृत्यु अनमोल है जिसका वह सामना कर रहा है। भजन संहिता 116 वचन 15। यह प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, इसके लिए वह इसका स्वागत करता है। हाँ, वह रोएगा और चिल्लाएगा नहीं, हालांकि वह कर सकता है, लेकिन उसके प्राण में वह बहुत अच्छा समय बिता रहा है। सबसे सुखद समय मृत्यु के अंतिम क्षण में होता है। आपके अंदर आनंद आएगा। यह आनंद रोगी को मिलता है, और भाई ब्रैनम ने यह सुनिश्चित करने के लिए इसका परीक्षण किया, और उन्होंने एक मरते हुए व्यक्ति से कई बार पूछा, मुझे बताएं कि क्या यह आपके जीवन का सबसे सुखद समय है? और कुछ अन्य जो हमने स्वयं आजमाए, और उन्होंने कहा, हाँ, यह मेरे जीवन का सबसे सुखद समय है। यह एक बड़ी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मृत्यु के करीब होते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके लिए खुशी लेकर आती है। तो मृत्यु के समय यह शैतान की आत्मा बनाम परमेश्वर की आत्मा है। आप उस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं मरता, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, कोई भी मृत्यु नहीं। यह जीवन है, केवल जीवन। तो इसका अर्थ यही है, आप मर नहीं सकते। हाँ, हे मेरे, हालांकि मैं छाया पर आता हूँ, यह एक छाया है, मृत्यु की छाया। यह दर्शाता है कि छाया बनाने के लिए उस घाटी में प्रकाश है। हाँ, एक छाया। हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु के साए की तराई में से होकर गुजरूं, तो भी मैं किसी बुराई से न डरूंगा। मेरे भाई सुनो, मेरी बहन सुनो, मेरे नन्हे सुनो, मेरे बड़े आदमी सुनो। यदि आप प्रभु की सेवा करते हो, तो जिस समय आप मृत्यु के निकट पहुंचोगे, तब तक आप एक बहादुर पुरुष, एक बहादुर महिला होगे। हालांकि आंसू बहेंगे, ये ठीक है। हाँ, हालांकि आप रोएंगे, लेकिन आप खुश 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 रहोगे, और प्रभु आपको वह
आशीर्वाद देगा, मृत्यु। तुम्हें पता है, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। मृत्यु के बिंदु पर अभी से आहें मत भरो, रो मत। नहीं, यह ठीक है, आप रो सकते हैं, लेकिन भाई हमारे पास यहाँ एक भजन है जो हमें बुराई से न डरने के लिए कह रहा है। जब आप मरने जा रहे हैं तो आप बुराई से नहीं डर रहे हैं। नहीं, यह परमेश्वर आपके साथ व्यवहार कर रहा है। छड़ी और डंडा भेड़ों को लाइन में रखते हैं। अब यहाँ कुछ सुनो, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। हाँ, वह छड़ी और डंडा चरवाहे के पास हमेशा होता है। उसके पास एक डंडा है जिसमें एक टेड़ा है। वह टेड़ा भेड़ को गर्दन से पकड़ने के लिए है जो चट्टान से नीचे गिर गई है, इसलिए उसके पास हमेशा यह होता है। और आप वह भेड़ हो, आपको एक टेड़ा, एक डंडा चाहिए, और प्रभु आपको उसी से अनुशासित करता है। डंडा एक और काम के लिए है, और वह है भेड़ों को अनुशासित करना जब वे गलत रास्ते पर जाती हैं। अगर वह आता है और वह सिर्फ एक रेखा खींचता है तो भेड़ें उस तरफ जाने या दूसरी तरफ जाने में अपनी सीमाएं बनाए रखती हैं। वह भेड़ों के ठीक सामने एक रेखा खींचता है और भेड़ें वहीं रुक जाती हैं, तो वह छड़ी और वह डंडा भेड़ों को लाइन में रखता है। हाँ, और वह भेड़ों को अनुशासित करता है। अगर भेड़ें वापस लाइन में आना चाहती है तो वे वापस लाइन में आ जाती हैं। चरवाहा डंडा लेता है और उन्हें वापस लाइन में लाता है, और वह उन पर नियंत्रण रखता है। हाँ सर, उनका उन पर नियंत्रण है। वे चरवाहे का सम्मान करते हैं। हाँ, वे चरवाहे को जानते हैं। मुझे लगता है कि यीशु ने यूहन्ना 10 में उनके बारे में बात की थी। हाँ, उसने भेड़ और चरवाहे के बारे में बात की। और भाई, छड़ी और लाठी आपको पाप से बचाए रखने के लिए है। हाँ, गलत रास्ते पर जाने से। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी वे आपको सांत्वना देते हैं। हाँ, वे आपको सांत्वना देते हैं। हो सकता है कि यह आपके लिए थोड़ा कठिन हो, लेकिन यह आपको हर बार अनुशासित करता है जब आप भटक जाते हैं। आपको गलत आत्मा मिलता है, आपको गलत व्याख्या मिलती है, आपको दूसरे विचार मिलते हैं, आपका पुराना स्वभाव लड़ता है, यह आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता है, मेरी छड़ी और मेरी लाठी वे आपको सांत्वना देते हैं। हाँ, आप उस छड़ी का सम्मान करते हैं, आप उस लाठी का सम्मान करते हैं। अब आप इस विचार को समझ रहे हैं। यह आपकी पीठ पर कुछ मोम लगाने के लिए है। यह आपको अनुशासित करने के लिए है जब आप गलत रास्ते पर होते हैं। यह आपको दिखाने के लिए है कि आप कब गलत हैं। छड़ी और लाठी आपको सांत्वना देते हैं मित्र, और यह प्रभु का एक अद्भुत तरीका है। हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। कोई बुराई नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। वह मृत्यु में आपके साथ है, वह आपके सभी दुखों में आपके साथ है, वह आपके मसीह जीवन के हर समय में आपके साथ है। आपकी छड़ी, आपकी लाठी मुझे शांति देती है। प्रभु की लाठी, प्रभु की छड़ी वे आपको शांति देती है। हाँ, भले ही वह आपको कोड़े मारे, आप भेड़ों के मार्ग पर चलते रहोगे। यह अच्छा है और यह महान है। अरे हाँ, मैं आपसे कहता हूँ, यह केवल वचन 4 है जो वर्णन करता है, और यह भेड़ों का है। देखा, छड़ी भेड़ों की है, इसीलिए चरवाहे को हमेशा छड़ी के साथ देखा जाता है और उसके पास हमेशा छड़ी होती है। अगर आपने कभी वह तस्वीर देखी है तो वह चट्टान पर झुक जाता है और भेड़ उसके ठीक नीचे गिरी हुई होती है, और चरवाहा भेड़ को ऊपर खींचने वाला होता है। वह गलत रास्ते पर चल रहा था,
हाँ, उसने नियम तोड़े, वह लाइन में नहीं रहता। इसलिए चरवाहे ने भेड़ को पकड़ लिया। वह छोटी भेड़ जो रास्ता नहीं जानती, उसने भेड़ को पकड़ लिया। जब वह भेड़ को पकड़ता है तो वह उसे गर्दन से पकड़ता है और ऊपर लाता है, और अब वह भेड़ का पैर तोड़ देता है और वह भेड़ को उसे सूंघने की आदत डालने देता है ताकि भेड़ लाइन में रहे, और वह पैर तोड़ देता है। और जब वह जाने लगता है और जब वह अभ्यस्त हो जाता है तो भेड़ चरवाहे के साथ रहना शुरू कर देती है। और कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। वे अभी तक चरवाहे की गंध, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। नहीं। आमीन, आमीन। भजन 23 और वचन 5। मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में एक मेज। यह इस महान भजन का 5वां वचन है। भजन 23 वचन 5। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि यहोशू और कालेब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वे शत्रु हमारे लिए भोजन हैं, हम उन्हें हराने में सक्षम हैं क्योंकि वे हमारे लिए भोजन हैं। गणना अध्याय 14 वचन 9। वो हाँ, और यहाँ यह भजन भी यही बात कह रहा है। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है। वह खा रहा है, पी रहा है और खुश है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सामने एक मेज सजाई है। हाँ, कोई डर नहीं, खा रहा है, पी रहा है और खुश है। वह क्योंकि वह एक अलग इंसान में बदल गया है। उसके पास प्रभु का अभिषेक है, वह मजबूत है, उसे कोई डर नहीं है, उसे कोई संदेह नहीं है, उसे परमेश्वर पर भरोसा है क्योंकि परमेश्वर उसका चरवाहा है। उसे कुछ नहीं चाहिए और उसे भरोसा है कि उसका दुश्मन उसके लिए केवल रोटी है। हाँ, तो दाऊद 12 या 14 साल 15 साल का एक छोटा सा लड़का, लेकिन वह छोटा था और उसके पिता ने उसे बुलाया। वह आज्ञाकारी था। उसके पिता ने उसे बुलाया। उसके पिता का नाम जैसी था और उन्होंने एक छोटा सा संदेश भेजा। उन्होंने कहा, दाऊद, यहाँ ऊपर आओ बेटा। मैं जानता हूँ कि तुम भेड़ों के साथ व्यस्त हो, तुम्हें उन्हें पानी पिलाना है, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, लेकिन यहाँ बाहर आओ। हाँ पिताजी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाइयों, अपने 7 भाइयों के लिए एक संदेश ले जाओ। वे युद्ध में हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए कुछ छोटे फल कुछ भोजन ले जाओ। उसे चलना पड़ा। वह बड़े जंगल से गुजर रहा था और वह यह भोजन ले जा रहा था और उसने भेड़ों को छोड़ दिया और वह अपने 7 भाइयों के पास गया और पहली बात जो उन्होंने उससे पूछी वह थी, तुमने उन भेड़ों को किसके पास छोड़ा था? तुमने उन भेड़ों को किसके पास छोड़ा था? लेकिन उसके अंदर कुछ और काम कर रहा था। वह गोलियत था। वह लगभग 13 फीट लंबा था। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने कहा, मुझसे लड़ने के लिए एक आदमी लाओ, हम लड़ेंगे। इज़राइल की पूरी सेना डर गई और उन्हें गोलियत से लड़ने के लिए एक आदमी नहीं मिला और यह छोटा सा आदमी वहाँ नीचे आया। वह अपने भाइयों के लिए राशन लाया और वह यह बात सुन रहा था। वह यह बड़ी आवाज़ सुन रहा था। वह डरा नहीं था, वह बहादुर था क्योंकि उसने पहले भी युद्ध लड़े थे और उसने कहा, यह खतरा रहित पलिश्ती कौन है जो इज़राइल के परमेश्वर की अवहेलना करता है? और वह अभिषिक्त हो गया। अभिषिक्त, सुनिए बाइबल क्या कहती है। मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हम यहाँ हैं। इस समय प्रभु ने उसका अभिषेक किया। अपने शत्रु को परमेश्वर के बारे में बोलते और इस तरह परमेश्वर की अवहेलना करते हुए सुनकर उस पर अभिषेक हुआ। पवित्र आत्मा ने उसे ले लिया और वह साहसी हो गया। उसने कहा, मैं जाऊंगा और उसके साथ लड़ूंगा। वे चौंक गए, हर कोई चौंक गया।
यह छोटा लड़का लड़ने जा रहा था और क्या आप जानते हैं क्या हुआ? वह उसे राजा के पास ले गया और राजा से पूछा कि क्या वह इसकी अनुमति देगा। और जब उसने भेड़ और भालू और शेर की कहानी सुनी तो इसने पथभ्रष्ट शाऊल को आश्वस्त किया और उसने कहा उसे जाने और लड़ने दो, क्योंकि वह जानता था कि अभिषेक होना क्या होता है। और वह खुश था और उसे शर्म भी आ रही थी कि कोई भी गोलियत से नहीं लड़ सकता है। हे भाई, और उस छोटे लड़के ने अभिषेक के द्वारा राजा को आश्वस्त किया कि वह सक्षम है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। और उस अभिषेक द्वारा वह इस आदमी से मिलने के लिए नीचे गया। कल्पना कीजिए कि यह आदमी कितना लंबा था और कल्पना कीजिए कि यह युवा कितना छोटा था। उसके भाई उसे रूडी कहते थे, हाँ, एक दुबला पतला आदमी। और उसे विश्वास था कि वह नीचे जाकर उस विशालकाय को मार सकता था। और उसने उसे एक भाषण दिया जिसमें कहा गया कि मैं तुम्हारा सिर काट कर तुम्हें हवा के पक्षियों को खिला दूंगा। हाँ, ये शब्द बाइबल के अंदर बेहतर है। अगर मेरे पास अंत में समय होगा तो मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन इसका यही मतलब है। और भाई, वह उस दानों के पास गया और उसने नदी में नीचे से 5 पत्थर उठाए, नीचे दौड़ा और अपनी गुलेल में 5 पत्थर लिए और वह वापस भागा। ओ हाँ, और वह उस बड़े विशालकाय दानव को चकमा दे रहा था जो उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश कर रहा था। और वह आगे बढ़ा और चकमा देकर चट्टानों के पीछे छुप गया। और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, उस छोटे साथी ने पत्थर लिया, उसे गुलेल में रखा और उसे घुमाया और उस दानव के माथे पर मारा और वह नीचे गिर गया। महान योद्धा, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से योद्धा। और मृत्यु के समय आपको इसकी आवश्यकता होती है। युद्ध के समय में आपको प्रभु के अभिषेक की आवश्यकता होती है। जब ये व्याख्याएं आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाने के लिए आपके ऊपर आती हैं, तो यही आप चाहते हैं, आप अभिषेक चाहते हैं। जब वे आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं तो ये अभिषेक है जिसे आप चाहते हैं। इसी तरह आप इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे अभिषिक्त लोगों, इन सभी लोगों से लड़ते हैं। यह मत भूलिए कि उसने अपनी भेड़ों को छोड़ दिया। वह दानव से लड़ने के लिए नीचे आया था। उसके भाई ने उससे पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने उन भेड़ों को किसके साथ छोड़ा? तुम युद्ध देखने आए हो? उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने कोई विचार नहीं किया। मैं युद्ध देखने नहीं आया, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मन से लड़ने आया हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मन से लड़ने आया हूँ। परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, शाऊल जानता है। मैंने शाऊल को कहानी सुनाई और उसने कहा, शांति से जाओ, शांति से जाओ, तुम उस आदमी को मारने जा रहे हो। ओ हाँ, तो वह वहाँ नीचे गया। अब देखो वह किसके लिए लड़ रहा है। और शाऊल ने उससे कहा, यदि कोई व्यक्ति उस दुश्मन से लड़ेगा और युद्ध जीतेगा तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा, दुल्हन। हाँ, तो उसके बाद वह गया और युद्ध लड़ा और दानों को मार डाला और उसके पास गया, जबकि वह आदमी वहाँ गिरा हुआ था और वह वहाँ नीचे भागा। दानव की तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। हाँ, उसके बाद उसने उसके सिर को पकड़ लिया, शायद एक टब जितना बड़ा। हाँ, लेकिन दाऊद ने उसका सिर उठा लिया। उसने उसे पहले ही काट दिया था और उसने तलवार रख ली, सिर लिया और वापस पहाड़ पर गया और उसने इसे राजा शाऊल के सामने फेंक दिया। उसने कहा, यह तुम्हारा दुश्मन है। मैं उससे मिला, मैंने उसका सिर काट दिया। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा कोई भी आदमी, तुम्हारा कोई भी दूसरा सैनिक उस आदमी को नहीं मार सका, मैंने उसे मार डाला। हे परमेश्वर, यह सुनकर दाऊद का दिल खुश हो गया। हाँ, यह सुनकर शाऊल खुश हो गया। उन्होंने युद्ध जीत लिया। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उस युद्ध के कारण दुश्मन भागने लगे
और इज़राइल की सेनाएं इतनी बहादुर हो गई कि वे इन सैनिकों को दौड़ा कर मार डाले, क्योंकि उनका चैंपियन अब मर चुका था। चूंकि चैंपियन अब मर चुका है, वे बहादुर हो गए, वे अब योद्धा थे, अब उनमें ताकत थी। पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने दुश्मनों को तब तक दौड़ाया जब तक कि उन्होंने उन सभी को नष्ट नहीं कर दिया, उन सभी को। लेकिन वह साथी शाऊल, राजा शाऊल, इज़राइल का पहला राजा, वह वफादार नहीं था। वह एक वफादार साथी नहीं था। हालांकि उसने युद्ध जीत लिया, उसने कभी भी दाऊद को अपनी बेटी से शादी नहीं करवाई। एक धोखेबाज साथी उसने कभी भी दाऊद को अपनी बेटी नहीं दी। अरे हाँ, और फिर उस कहानी में और भी बहुत सी बातें हैं। ये मुझे भजन 23 की व्याख्या करने से दूर नहीं ले जाना चाहिए, और यह मेरे लिए समझाने के लिए बहुत ज़्यादा है। अरे हाँ, और दाऊद शाऊल के घर में आ गया क्योंकि एक शैतान उस पर था, वह शाऊल था। और हर बार जब उसने संगीत बजाया तो उसने उस शैतान को, शाऊल को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी वह आदमी धोखेबाज था और उसका दुश्मन बन गया। वह उसका दुश्मन बन गया। प्रभु का अभिषेक हमारे सभी शत्रुओं का ख्याल रखेगा, और भजन 23 की वह कहानी हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। अरे हाँ, यह सब आध्यात्मिक है। यह प्रभु के बारे में बात कर रहा है, यह उसके बच्चों के बारे में बात कर रहा है, यह इस बारे में बात कर रहा है कि उन्हें जीवन में क्या सामना करना पड़ेगा, उन्हें जीवन में क्या सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का अभिषेक उनके शत्रुओं का, उनकी व्याख्याओं का, सभी यहूदा का ख्याल रखेंगे। सभी यहूदा यह उनका ख्याल रखेंगे। ये व्याख्याकार, ये झूठे भविष्यवक्ता, यह यहूदा समूह जो अभी जीवित है, जो हमारे सामने है, हे मेरे, आप इसके बारे में और सुनोगे। एक यहूदा समूह जो आज परमेश्वर के घर में है, एक यहूदा समूह, उनके पास अपना चर्च है, उनका अपना चर्च है, और अपना चर्च होने के बाद वे उस यहूदा समूह के लिए सदस्य पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी नष्ट हो जाएंगे। हाँ, वे सभी कायर हैं, लेकिन प्रभु हमारा चरवाहा है। हम मृत्यु या जीवन से नहीं डरते, हम उन सभी को नष्ट कर देंगे। हाँ, आमीन, आमीन, आमीन। यही अर्थ है कि दाऊद युद्ध में उतरा, लेकिन उसे उसके पिता जेसी ने बुलाया था, और फिर जब वह भेड़ों की देखभाल कर रहा था तो उसे समझ में आ गया कि उस पर अभिषेक करने से भालू और शेर मर गए, और यह गोलायत को भी मार सकता है। और वह वहाँ गया। उसे और शाऊल को भरोसा था कि वह छोटा सा आदमी उस विशालकाय को मारने में सक्षम था। हाँ, यह सच है। हाँ, यह सच है। प्याला खुशी से भर गया। मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, तो तू मेरे सिर पर तेल का अभिषेक कर। मेरा प्याला भर गया। वह खुश था, वह आनंदित था, क्योंकि अभिषेक उस पर था। हाँ, मेरा प्याला भर गया है। यह खुशी थी जिसने उसके दिल को भर दिया। इसीलिए अपने दुश्मन को मारने से इतनी खुशी मिलने के बाद उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने परमेश्वर की प्रशंसा की, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और मेरे भाइयों, उसने वह लड़ाई जीत ली और उसके सिर का अभिषेक किया गया। उसने एक दावत रखी। हाँ, उसके सामने एक मेज रखी गई। हाँ, जबकि वह अपने दुश्मन की देखभाल कर रहा था। हाँ, उसे जीत मिली। उसकी मेज उसके सामने रखी गई। जैसे यहोशू ने कहा, कालेब ने कहा, वे हमारे लिए रोटी हैं, हम उन्हें जीत सकते हैं। हाँ, और जिन लोगों को संदेह था कि वे उस लड़ाई को जीत सकते हैं, उन्होंने उन्हें मार डाला। हाँ, उन्होंने उन्हें तलवार से मार डाला। वह यहोशू था, वह कालेब था, वो हाँ। और दाऊद की तरह छोटे आदमी, मेरे भाई, उस आदमी ने उस विशालकाय को कैसे मारा? यह केवल परमेश्वर था। परमेश्वर ने पत्थर का अभिषेक किया और उसने उसके सिर पर मारा, बड़े विशालकाय को गिरा दिया। यह छोटा लड़का नहीं था, यह परमेश्वर था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है।
वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। ओ हाँ, वह किसके प्राण को पुनर्स्थापित करता है? उसने आपके प्राण को वापस लाया, उसने आपको बचाया, उसने आपको खुश किया, उसने आपको आनंदित किया, उसने आपको आनंदित किया। ओ हाँ, यही महान बात है। मुझे दाऊद को गोलियत के पास लाने के लिए वहाँ काटना पड़ा। हाँ, उसे नीचे लाओ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि अभिषेक क्या कर रहा था। महान अभिषेक ने उसके साथ क्या किया? उसने अपने दुश्मन को मार डाला, उनका सफाया कर दिया और अपने भाइयों को, बाकी दुश्मनों को भगाने की ताकत दी। आमीन। हमारे पास फिर से एक आखिरी वचन है, भजन 23 वचन 6। युद्ध के बाद शांति और अनंत जीवन की जीत। अब भजन 23 के छठे और आखिरी वचन, भजन 23 वचन 6। निश्चय भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। आखिरी वचन। और हम देखते हैं कि यह भजन कहाँ जुड़ा हुआ है। भजन परमेश्वर द्वारा दाऊद को भालू को मारने, उस शेर को मारने का अनुभव देने के बाद यह गोलियत की हत्या से जुड़ा हुआ है। तो भजन अद्भुत है। एक छोटे लड़के को जंगल में भेड़ों की देखभाल करते हुए प्राकृतिक से प्रेरित होकर भजन लिखने तक उसे भागना पड़ा और विशालकाय गोलियत के साथ युद्ध करना पड़ा। इसीलिए विशालकाय गोलियत की हत्या भजन लिखने के समय से ही थी। और मुझे लगता है कि वो छोटा लड़का था जो लिख सकता था, और भेड़ों को देखकर उसे प्रेरणा मिली और उसने अपनी भेड़ों को लिया और उन्हें इसमें जोड़ दिया। प्रेरणा उस पर आ गई, प्रभु मेरा चरवाहा है। और जब उसने परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में देखा तो पूरी दुनिया उसके लिए छोटी हो गई। और भेड़ों की देखभाल करने भजन 23 लिखने से उसने युद्ध में जाने के लिए थोड़ा अवकाश लिया। और नीचे युद्ध में होने के कारण युद्ध के बाद अब उसे शांति की जीत मिली। इसलिए उसने कहा, निश्चय भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हाँ, तो हम अंतिम वचन का अर्थ देख सकते हैं। आध्यात्मिक युद्ध के बाद जिसमें हमने लड़ाई लड़ी, एक स्वाभाविक लड़ाई जो उसने लड़ी, वह हमेशा के लिए जीने जा रहा है शाश्वत जीवन। वह कह रहा है, हमेशा के लिए जियो। सरल भजन, एक छोटा भजन जो महान चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उसने निष्कर्ष निकाला, निश्चय भलाई और दया वह शाश्वत है और दया मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हाँ, उसके पास शाश्वत जीवन होगा, उसके पास परमेश्वर का जीवन होगा, वह परमेश्वर के साथ रहेगा। ओ हाँ, यही वह चीज़ है जिसे वह पवित्रता का जीवन जीकर परमेश्वर से संवाद करके अपने परमेश्वर को परमेश्वर, प्रभु और चरवाहे के रूप में पहचान कर प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। यदि हम वफादार बने रहें तो परमेश्वर हमें विजय प्रदान करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, उसे कोई घटी ना होगी। और यह भजन हर उस आदमी के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर की सेवा करेगा और उसे परमेश्वर के रूप में, एक चरवाहे के रूप में जानेगा। एक चरवाहे के रूप में चरवाहा, ओ यह बहुत अच्छा है। और उसने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह उससे प्रेम करेगा। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया जिसने उसकी देखभाल की, जिसने उसके जीवन की देखभाल की, जिसने उसकी लड़ाई की देखभाल की। हाँ, देखिए उसने अपनी भेड़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया। उसने एक भालू को मार डाला, उसने एक शेर को मार डाला और वह अलौकिक था। उसने शेर का मुंह खोला और जबड़ा तोड़ दिया। प्रभु मेरा चरवाहा है, वही परमेश्वर जिसने उन 2 जानवरों को मारा था। वह किसी भी गोलियत, किसी भी बड़े दिमाग वाले व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मार सकता था जो बाइबल पर अपनी व्याख्या से आपको नष्ट करना चाहता है। किसी भी यहूदा और किसी भी यहूदा समूह को जो इस चर्च को छोड़ना चाहता है और अपने व्यवसाय के बारे में मुख्यालय में एक यहूदा समूह में जाना चाहता है और वे ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं
जैसे कि वे इस प्रकाशन को नष्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकाशन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। वह हमारा चरवाहा है, वह हमारा परमेश्वर है। अगर वह एक छोटे लड़के को शेर, भालू और गोलियत पर जीत दिला सकता है तो वह जीत हासिल करने और हमें जीत दिलाने में सक्षम है। एक बार जब हम वफादार रहते हैं, एक बार जब हम परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, जबकि वह हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर और हमारा राजा है, तो हमें जीत मिलेगी। और न केवल यहाँ पृथ्वी पर जीत, बल्कि शैतान पर विजय पाने की जीत, इस दुनिया पर विजय, सभी बुरे जीवन पर विजय है और हमारी भूख पर विजय। हाँ, तब प्रभु हमें विजय दिलाएगा। समय निकल जा रहा है, लेकिन यह भजन 23 की व्याख्या कर रहा है। वह गौरवशाली भजन जो विशालकाय गोलियत की हत्या से जुड़ा है। हाँ, और मुझे यकीन है कि आपने वह समझ लिया है जो आपको समझना चाहिए था। पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन, छठा वचन, और इस पाठ के द्वारा आपको बस उस भजन को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मनुष्य को हर सुबह, हर शाम, हाँ, और इसे इस तरह से समझना चाहिए कि आप इसे प्यार करते हैं, बस भजन से प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि यह क्या कहता है, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और आपको इसे प्यार करना चाहिए। केवल प्राकृतिक में नहीं, प्राकृतिक एक चरवाहा है जो भेड़ की देखभाल करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन अब हमने आपको यह दिखाने के लिए इसे जोड़ दिया है कि इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। हाँ, आध्यात्मिक अर्थ यह है कि यह परमेश्वर था जो उसका चरवाहा था। वो हाँ, आध्यात्मिक। चुने हुए लोग हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में रहेंगे। यह आगे बढ़ता है और फिर उसने एक वादा किया, और वादा है कि आप हमेशा उसके घर में रहोगे। आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से पूरी दुनिया में हर पीढ़ी के लिए, उत्पत्ति से हर पीढ़ी के लिए जो कुछ भी चल रहा है, वह सब कुछ महान चरमोत्कर्ष पर है। मेरे भाई, हम हमेशा के लिए उसके घर में विजयी रूप से रहने जा रहे हैं। अभी स्वर्गारोहण होने वाला है। ओ हाँ, और मेरे भाई, हम स्वर्गारोहण करेंगे, हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। ओ हाँ, और हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हाँ, फिर मेरे भाई, तुम उस महान स्थान पर आओ जहाँ हम परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, और सबोपदेशक की पुस्तक में उसने जो भी वादे किए, सभी आशीर्वाद जो उसने हमें आशीष में दिए, वे हमारे हैं। हाँ, और हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और यही आखिरी शब्द है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ये केवल राजा दाऊद नहीं है, नहीं, वह चुने हुए लोग हैं। मैं प्रभु के घर में सदा वास करूँगा। वह परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वह परमेश्वर के लोग हैं। वह पुरुष और महिला हैं जो स्वर्ग आरोहण करते हैं और हमेशा परमेश्वर के साथ जाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। और मैं इस भजन को समझने के लिए प्रभु की प्रशंसा करता हूँ। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं उनके नाम को धन्य कहता हूँ। प्रभु सबसे महान है, वह सबसे बुद्धिमान है। उनका नाम कभी असफल नहीं होगा, लेकिन उनका वचन, वह अपने नाम से अधिक अपने वचन को प्यार करता है। उनका वचन उनके नाम से ऊपर है, वह अपने नाम से अधिक अपने वचन को प्यार करता है। और हम दुल्हन को परमेश्वर के नाम से अधिक उनके वचन को प्यार करना चाहिए। हालांकि हम उनके नाम का भय मानते हैं, वो हाँ, हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करना चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उनकी महिमा करता हूँ। यह भजन एक अद्भुत भजन है, यह एक महान भजन है। और आपके बच्चे, आप, बड़े आदमी, किशोर, हर किसी के द्वारा पढ़ा जाना प्यारा है। मैं इस भजन को परमेश्वर के लोगों को सुझाता हूँ। आज भी मैं सुबह उठा और मैंने उस भजन के साथ परमेश्वर की आराधना शुरू की, और यहाँ मैंने आज शाम को एक संदेश के साथ समाप्त किया जो आपके हृदय को आशीषित करेगा। धन्यवाद। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मैं उसे सारी प्रशंसा, सम्मान और महिमा देता हूँ। परमेश्वर महान 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 है।